नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होता है, क्वेश्चन आपका कैसे पूछा गया है इसमें, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट इन प्राइमरी क्लासेस इज फैसिलिटेटेड विद। प्राइमरी क्लास में लैंग्वेज डेवलपमेंट को कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं। देखिए लैंग्वेज डेवलपमेंट को प्राइमरी क्लास में अगर दिखाना होता है, फॉर एग्जांपल शिवा अभी प्राइमरी क्लास में है, तो उसको अगर कोई चीज पढ़ानी तो मूर्त चीजें दिखाई, जैसे इसके बारे में पढ़ाना मार्कर में, तो मैं पूछती व्हाट इज दिस, वो बच्चे बताते दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ बोर्ड, दिस इज अ ब्लैक इंक, है ना। इस तरीके की चीजें, मूर्त चीजें उनको दिखाई जाती हैं, है ना। कोई भी कंसेप्ट पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, एप्पल पढ़ाने के लिए एप्पल का पिक्चर दिखाया, कलर दिखाए, ये सारी चीजें अगर उनको दिखाई जाएंगी तो वो अच्छे से उनका जल्दी से लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो पूछा गया है लैंग्वेज डेवलपमेंट प्राइमरी क्लास क्लासिफाइड विद फैसिलिटेटेड विद व्हेन टीचर स्ट्रेस अपॉन, नहीं भाई ये सब तो गलत है, स्ट्रेच अपॉन, व्हेन टीचर इग्नोर एंड डिसमिस, ये सब भी नहीं होगा, इग्नोर और डिसमिस सब नहीं करना। व्हेन टीचर बिगिन फ्रॉम साइन एंड सिंबल रेदर देन कंक्रीट ऑब्जेक्ट, साइन और सिंबल से बता दिया, कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखाए, ऐसा नहीं है। कंक्रीट ऑब्जेक्ट क्राफ्ट एक्टिविटीज हमें इतनी मिल रही, क्राफ्ट के थ्रू बच्चे सीखते हैं, है ना, लर्निंग बाय डूइंग करके सीखते हैं। सिर्फ साइन और सिंबल से नहीं, चीजें भी दिखानी पड़ती हैं बच्चों को, क्योंकि फिर वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, जब चीज मिलती है उनको सामने तो वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं कि क्या है ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये है, ये आप सभी को पता है, स्विस साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजे साहब, ठीक है, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। ठीक है, इन्होंने, ये स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं, आप सभी को पता है, इन्होंने स्कीमा की बात की है ना। स्कीमा, मेंटल ब्लॉक्स जो हमारे दिमाग में होते हैं, स्कीमा कुछ नहीं होता, स्कीमा वही होता है जो हमारे दिमाग में कंसेप्ट, जैसे कि हमारे दिमाग में एक कंसेप्ट बनाया गया है कि दिस इज अ मार्कर, अगर इसको दिस इज अ टेबल बोलते हैं तो हम लोग दिस इज अ टेबल इसको बोलते हैं, लेकिन इसको ये कहा गया है दिस इज अ मार्कर, तो हमारे दिमाग में स्कीमा है दिस इज मार्कर। एप्पल का नाम सुन के हमारे दिमाग में एप्पल की फिगर बन जाती है, एप्पल ऐसा होता है, लाइक दिस, ऐसा है ना, ऐसे एप्पल, ऐसे एप्पल होता है। ठीक, तो मेंटल स्कीमा मतलब जो हमारे मेंटल ब्लॉक्स में होता है। ठीक, इन्होंने एकोमोडेशन, एसिमिलेशन, ये सारी चीजें, और इन्होंने जो मेन बताया ना, स्टेजेस से इनका पूछा जाता है, जो आपकी सेंसरी मोटर होती है ना, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशन, लिख देती हूँ, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल, है ना। 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15, है ना, इस ये बताया, इनसे आपके आपके एग्जाम में क्वेश्चन पियाजे के भाई साहब से पूछे जाते हैं। ठीक, अब अगर बात करें सेंसरी मोटर में क्या होता है, सेंसरी मोटर में बच्चे क्या करते हैं, सेंसेस के थ्रू सीखना शुरू करते हैं। एज के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, सेंसरी मोटर में एजेस के थ्रू, मतलब सेंसेस के थ्रू बच्चे सीखते हैं। ठीक है, और इसमें अगर बात करें तो बच्चों में क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं आता है, इस स्टेज में नहीं आता है। ठीक, और नेक्स्ट अगर हम बात करें प्री ऑपरेशनल में, प्री ऑपरेशनल तक आते आते इसके लास्ट तक बच्चों में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ चुका होता है। और अगर बात करें सेंट्रलाइजेशन होता है, डिसेंटर नहीं कर पाते हैं इस स्टेज में, प्री ऑपरेशनल में। ठीक है, और अगर हम प्री ऑपरेशनल की बात करें तो ईगोसेंट्रिज्म होता है, एनिमिज्म होता है बच्चों में। ठीक है, कंजर्वेशन नहीं हो पाता है इस प्री ऑपरेशनल में, कंजर्वेशन इन द सेंस कि जैसे फॉर एग्जांपल ये एक है ग्लास और एक ये छोटा सा ग्लास है, मान लीजिए दोनों में क्वांटिटी वाटर की बराबर है या जूस की बराबर है, बट कंजर्वेशन नहीं आ पाता, बच्चा देख के ये नहीं समझ पाता है कि इसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है या इसमें ज्यादा है, या दोनों में क्वांटिटी सेम है ना। फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल आते आते क्या होता है, कंजर्वेशन समाप्त हो जाता, मतलब कंजर्वेशन आ जाता है, डिसेंटर भी कर पाता है बच्चा, डिसेंट्रलाइजेशन भी आ जाता है कॉन्क्रीट ऑपरेशन में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फॉर्मल ऑपरेशन की स्टेज की बात करें, और हाँ डिसेंटर कर पाता है, रिवर्स भी कर पाता है। फॉर्मल ऑपरेशन में क्या होता है, रीजनिंग आ जाती है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है आपकी, और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट भी बच्चा बना लेता है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, और फॉर्मल ऑपरेशन में डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है। ये कुछ स्टेजेस हैं, अगर हम डिस्कस करेंगे तो अच्छे से डिस्कस करेंगे, अभी तो जस्ट एक ओवरव्यू हमने पढ़ा है। अब आपका क्वेश्चन देखिए ऐसे ही पूछा गया है, जीन पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग
जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक, मतलब इन्होंने पूछा है कॉन्क्रीट ऑपरेशन को प्री ऑपरेशन से डिफरेंट बनाती है कौन सी। डिसेंटर, अभी हमने पढ़ा डिसेंट्रलाइजेशन आपका कहाँ पे आया, कॉन्क्रीट ऑपरेशन में। ऑब्जेक्ट परमानेंस यहाँ पे था, ऑब्जेक्ट परमानेंस सेंसरी मोटर में नहीं आया होता, आउट ऑफ द साइड आउट ऑफ द माइंड चीजें हो जाती हैं, यहाँ पे आ जाता है लास्ट तक इस स्टेज के, ठीक है। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग बोला है, ये आपका फॉर्मल का है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसर, तो सेंसर्स की बात यहाँ पे सेंसरी मोटर में होती है, तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जस्ट ओवरव्यू हम डिस्कस करें, लर्निंग से पूछे जाते हैं, ठीक है। स्टीरियोटाइपिक, जो आपकी रूढ़िबद्धता है ना, रूढ़िबद्धता क्या है, वाइल पार्टिसिपेटिंग इन अ स्पोर्ट्स कंपटीशन इन क्लास, तनुज टेल्स हिज फ्रेंड दैट ही विल पार्टिसिपेट इन द जैवलिन थ्रो, है ना, जैवलिन भाला फेंकना जिसे बोलते हैं, है ना। एंड सिस्टर कैन पार्टिसिपेट इन जंप रोप बिकॉज शी इज गर्ल एंड शी कैन नॉट थ्रो जैवलिन। अब देखिए ये बोलता है कि मैं तो जैवलिन थ्रो करूंगा और मेरी बहन क्या करेगी, जंप रोप करेगी, है ना, क्योंकि वो लड़की है और वो मतलब भाला फेंकने में सक्षम नहीं है ना। तो ये यहाँ पे जो बात हुई है ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की हुई है, और ऑप्शन थे जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्विटी, जेंडर कंसिस्टेंसी, ये सब कुछ भी नहीं है, ठीक। नेक्स्ट अगर बात करें लर्निंग डिसेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्निंग डिसेबिलिटी आप सभी को पता है कि जो डिसलेक्सिया है, पठन संबंधित, है ना, डिसकैलकुलिया है, जो आपकी मैथमेटिकल रिलेटेड गणनाएं करने में बच्चे सक्षम नहीं हो पाते, मतलब नंबर्स में उन्हें बहुत इशू होता है। डिसलेक्सिया में 100 को वॉस को 100 इस तरीके से पढ़ते हैं, इस तरह की नंबर ऑफ डिसेबिलिटी है, उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यही पूछा गया है, डिसलेक्सिया डिसकैलकुलिया बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नंबर ऑफ टाइम पूछा जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसलेक्सिया, डिफिकल्टी इन फिजिकल कोऑर्डिनेशन, फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग, ऐसा कुछ नहीं है, स्पेशियल अवेयरनेस, ऐसा कुछ नहीं है, क्रिएटिव प्रॉब्लम्स और ऐसा कुछ नहीं है, फिजिकल कोऑर्डिनेशन। डिसलेक्सिया में फिजिकल कोऑर्डिनेशन की वजह से ही बच्चे क्या कर पाते हैं कि 100 को वॉस को 100 इस तरीके से पढ़ते हैं। नेक्स्ट है असेसमेंट की बात है। असेसमेंट आप सभी को पता है कि एफएज होते हैं और एसएस होते हैं जो स्कूल में होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में आप सभी को पता है कि जो फॉर्मेटिव होता है वो ड्यूरिंग द टीचिंग, ड्यूरिंग होता है, प्रोसीजर के ड्यूरिंग, और समेटिव एट द लास्ट होता है। जो समेटिव जो फाइनल एग्जाम होते हैं ये आप ले सकते हैं, जो इसमें टेस्ट होते हैं ये एफएज में ले सकते हैं, ठीक। कोहल वर्ग की अगर हम बात करें तो इसमें क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछा गया है, कुछ फॉर्मेटिव असेसमेंट का पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट बी कैरेक्टराइज्ड एज फॉर्मेटिव असेसमेंट, असेसमेंट गिविंग ड्यूरिंग द क्लास टू प्रोवाइड ongoing feedback to student and teacher, an assessment task that is help in comparing student as per standard of criteria। ये सारी चीजें आपसे पूछी गई हैं कि इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन नहीं है, ठीक। अगर बात करें नेक्स्ट है कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत आप सभी को पता है कि पूर्व परंपरागत, है ना, परंपरागत और पोस्ट परंपरागत, जो पोस्ट कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल और आपकी जो पोस्ट कन्वेंशनल, 3 तरह की अवस्थाएं, 6 हर में 2-2 चीजें इन्होंने बताई थी, ऑबिडियंस एंड पनिशमेंट, ये सारी चीजें। तो और इनके क्वेश्चन से पूछा जाता है कि हाइंस डिलेमा वाले टॉपिक से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। हाँ, पूछा गया अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट एट व्हाट स्टेज आर चिल्ड्रन सेल्फ सेंटर्ड एंड सी देयर ओन बेनिफिट इन डूइंग समथिंग। देखो इसमें कौन से स्टेज है, 3 तरह के हमने डिस्कस किए थे, है ना। 3 तरह के स्टेजेस में एक स्टेज को 2-2 पार्ट में बांटा है, ये भी हमने डिस्कस किया है, ठीक। तो अब इसको ज्यादा मुझे लगता है अगर हम डिस्कस करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, बट फिर भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए, इसमें क्वेश्चन आपका पूछा गया फर्स्ट स्टेज में, अगर अपने सेल्फ सेंटर्ड बच्चे कब होते हैं और अपने बेनिफिट को कौन से देखते हैं, जो पहली स्टेज होती है उस स्टेज में, 4 से 7 वाली, आई गेस यही होती है, एक सेकंड में चेक कर लेती हूँ। पहली स्टेज जो होती है 4 से 10 साल वाली, हाँ, पहली स्टेज जो आपकी होती है 4 से 10 साल वाली, है ना, 4 से 10 साल वाली कन्वेंशनल, जैसे प्री कन्वेंशनल जिसे हम बोलते हैं, है ना, पूर्व परंपरागत अवस्था। इसमें बच्चे क्या करते हैं, अपने बेनिफिट की बात करते हैं, जैसे इसमें आता है ऑबिडियंस एंड पनिशमेंट भी इसी में आता है, ठीक है।
और इंडिविजुअल एक्सचेंज एंड पर्सनल रिवॉर्ड भी आता है, तो इसमें बेनिफिट हुआ बच्चों का, है ना। ना नेक्स्ट अगर टॉपिक करें वाइगोस्की की, तो वाइगोस्की से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है, क्या चीजें हैं, ये क्वेश्चन आपका वाइगोस्की का यहाँ है हमारे पास, अगर हमें मिल जाएगा जल्दी से तो हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए अभी जैसे ही मिलता है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्कूल कैरिकुलम को कैसे आप प्रभावी कर सकते हैं कक्षा में, क्या बेनिफिट है इसके, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछा गया है ना। प्रोग्रेसिव एजुकेशन अभी हमने आगे ही डिस्कस कर लिया है। प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्वेश्चन पूछा गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज फॉस्टर्ड बाय, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे, मतलब प्रॉब्लम कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है, समस्या समाधान कैसे होगी। फॉर एग्जांपल आपको समस्या चीज नहीं समझ में आ रही, जब आप डाइवर्जेंट थिंकिंग का यूज करोगे, आप सारी चिंतन करोगे, विभिन्न दिशाओं में सोचोगे, अच्छा मैंने ये बताया था तो इसकी स्टेजेस को लाओ देख लेते हैं। विभिन्न दिशाओं में सोचोगे कि अच्छा इसमें मैंने तीन चीजों में तीन टॉपिक्स में दो और बाइफर्केट करके 6 सब टॉपिक्स हैं, तो उनको पढ़ोगे। जब डाइवर्ज प्रॉब्लम तभी आपकी सॉल्व होगी जब खुद से पढ़ोगे, जस्ट ओवरव्यू है, ठीक है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग इसका सही हो जाएगा। प्रोग्रेसिव एजुकेशन का क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज की प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा, अच्छा हाँ ये नहीं डिस्कशन किया था हमने, इंक्लूसिव एजुकेशन डिस्कस किया था। प्रगतिशील शिक्षा का कौन सा मतलब प्रिंसिपल है, तो देखिए स्टूडेंट शुड बी पैसिव रेसिपिएंट, भाई पैसिव रेसिपिएंट होंगे तो प्रगतिशील शिक्षा कहाँ से होगी, एक्टिव होंगे तभी तो होगा, है ना। लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक टास्क, हाँ प्रगतिशील शिक्षा तभी होगी जब ऑथेंटिक टास्क, फॉर एग्जांपल सीटेट दिसंबर 2024 सीडीपी क्रैक करना है तो सीडीपी का ही पढ़ाऊं मैं, सीडीपी के ये जो प्रीवियस ईयर में आए वो पढ़ाऊंगी, तभी ऑथेंटिक अगर रिसोर्स होंगे, ऑथेंटिक चीजें होंगी तभी गोल आप अकम्प्लिश कर पाओगे, तभी ये जो शिक्षा है ये प्रगतिशील होगी, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ से हमें मिल जाता है यहाँ का, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो गया। इफेक्टिव फीडबैक, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निशन एंड इमोशंस इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ये हमने डिस्कशन कर लिया था, ठीक है। सोशियो हाँ ये पूछा गया है आपका इफेक्टिव फीडबैक से। इफेक्टिव फीडबैक का मतलब है कि ऑप्शंस दिए हैं, इट इज ब्रॉड एंड जेनेटिक, नहीं भाई व्यापक और सामान्य नहीं होता है इफेक्टिव फीडबैक। इट इज ओनली फोकस ऑन आउटकम, ऐसा नहीं है। इट गिव ओनली एंड ऑफ द टास्क, ऐसा नहीं। इट इज टाइमली एंड स्पेसिफिक। इफेक्टिव फीडबैक ये होता है, फॉर एग्जांपल इसी के कमेंट सेक्शन में, इसी वीडियो के आप बताओगे मेरे को, या किसी भी वीडियो में आप बताते हो मैम हाँ ये वीडियो अच्छी थी, ये टॉपिक जैसे एक्सप्लेन करा है, तो इफेक्टिव फीडबैक ऐसे ही हमें मिलता रहता है। जैसे बच्चों में भी हम शिवा की पीटीएम में पूछते रहते हैं टीचर से, या मैं तो रोज ही जाती हूँ स्कूल, तो पूछती रहती हूँ मैम से कि कैसा है, तो कभी कभी वो हफ्ते में 1 बार या 2 बार ऐसे प्रोवाइड करती रहती है। तो ये होता है इफेक्टिव फीडबैक, मतलब स्पेसिफिक, टाइमली और स्पेसिफिक, एक टाइम ड्यूरेशन मीटिंग है वो एक टाइम ड्यूरेशन है, स्पेसिफिक है, ठीक है। लेव वाइगोस्की proposes that it is important for self regulation in children। देखिए सेल्फ रेगुलेशन इन चिल्ड्रन, अडेप्टेशन, ऑर्गेनाइजेशन, अडेप्टेशन, अकोमोडेशन, डिसइक्विलिब्रियम, वो तो हमने बात कर ली थी पियाजे में। अब यहाँ पे ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन, इनर स्पीच। तो लेव वाइगोस्की ने आपके इनर स्पीच का कंसेप्ट दिया था, बच्चे जो खुद से नहीं बात करते रहते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है थिंकिंग। हाँ थिंकिंग हम सभी को पता है 2 तरह की होती है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट जैसे कि किसी चीज का पर्टिकुलर, जैसे पूछ लिया आपसे कुछ एक ही, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे, ठीक है, कि इसी में यही क्वेश्चन ही आपसे पूछ लिया, कहाँ गया, हाँ मान लीजिए यही पूछे, वाइगोस्की प्रपोज दैट डैश इज इम्पोर्टेंट फॉर सेल्फ रेगुलेशन इन चिल्ड्रन, तो आप इसमें सिर्फ इन स्पीच ही लिख पाओगे, अडेप्शन, ऑर्गेनाइजेशन, डिसइक्विलिब्रियम नहीं लिख पाओगे, तो ये हो गया कन्वर्जेंट। अगर मैंने आपसे पूछ लिया एक्सप्लेन इनर स्पीच, व्हाट इज इनर स्पीच, तो आप सब कुछ बता पाओगे, वाइगोस्की ने दिया था, बच्चे जो खुद से बात करते हैं वो होता है, तो वो हो गया डाइवर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट और लास्ट इसका फोल्डिंग का सिद्धांत, तो ये है इसके फोल्डिंग, देखिए ये है, मान लीजिए और ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, MKO मोर नॉलेजेबल अदर। देखिए MKO यहाँ पे अगर मैं बात करूं, MKO मैं अगर वीडियो में, अगर सीटेट इस वीडियो के बारे में बता रही हूँ, इस पर्टिकुलर कोई दिल पे मत लेना आप, मोर नॉलेजेबल अदर के केस में मैं आ गई यहाँ पे क्योंकि इसके बारे में जानकारी प्रदान कर रही हूँ, ठीक, आप वीडियो देख रहे हैं। ZPD क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र, आप सीटेट क्रैक कर सकते हो, ठीक है। इसके फोल्डिंग क्या है, आपको पता चल
चल जाए कि PYQs में कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, कहाँ से किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पैसेज कैसे करना है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, या पेडागोजी में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है, SST में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये हुआ इसके फोल्डिंग में आपको हेल्प ये वीडियो प्रोवाइड कर रही है कि 15 टॉपिक्स हैं जिनसे नंबर ऑफ टाइम या हर बार इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये इसका फोल्डिंग है जो मैं प्रदान कर रही हूँ। इसके फोल्डिंग आपकी MPO प्रोवाइड करता है और ZPD क्या है, आप सीटेट क्रैक कर सकते हो। संभावित विकास का क्षेत्र, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक बचता है जो मुझे डिस्कस करना था, मैं चाहूंगी अगर मुझे मिल जाए सॉरी थोड़ा सा गले का इशू है, लेकिन वो मिलेगा नहीं मुझे पता है। अगर मिल जाता है तो थोड़ा सा मैं डिस्कशन करना चाहूंगी, वेट करिएगा एक सेकेंड। नहीं मिला, चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में कभी अपकमिंग वीडियोस में हम डिस्कस कर लेंगे। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। अरे इसी को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन और कर देती, बट चलिए कोई बात नहीं। ओवरऑल मैंने एक्सप्लेन कर दिया, यही टॉपिक्स हैं, इन्हीं से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो वीडियो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा, और जब हम डिस्कशन करेंगे मैराथन महामैराथन तो उसमें बहुत अच्छे से, जैसे एक वीडियो में 2 टॉपिक ले लिए या एक टॉपिक ही ले लिया, उसी में डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। तो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।